everyone, so this is the another video based on physics important chapters. I'm really sorry कि इतने टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो. तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करने हैं इन 30 डेज़ में, बेसिकली 30 डेज से थोड़ा सा कम टाइम बचा है, 3 अप्रैल है. तो आप फिज़िक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जितना ये कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है. ये जो आप टॉपिक्स हैं अगर सीरियल वाइज कंप्लीट करेंगे और जिन स्टूडेंट्स के अभी भी फिजिक्स से चैप्टर्स कंप्लीटेड नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स हैव नॉट क्लियर देयर चैप्टर्स येट, दे कैन गो थ्रू विद दिस एंड इट विल रियली हेल्प यू ऑल अ लॉट. और ये जो चैप्टर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे. तो द फर्स्ट वन इज इन विच सीक्वेंस यू हैव टू डू दीज चैप्टर्स, और किस सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर्स करने हैं वो इस तरह से है. द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, जिसके 5 क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं. और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया ये, जिसके 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं. बेसिकली मैंने इसमें ये जो 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये पर्टिकुलरली नहीं है, ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो पीछे कुछ साल से लिए गए. और ये वीडियो बेसिकली महालक्ष्मी नम्रता को जाता है क्योंकि उन्होंने ये सेंड किए थे ये क्वेश्चन, बेसिकली जिनके क्रेडिट पूरा उनके ऊपर है. And the third one is dual nature of radiation and matter, questions 3 questions. And moving charges and magnetism, number of questions 3 आ सकते हैं, 3 to 4, एग्जैक्टली 3 नहीं कह रही मैं, 3 to 4 आ सकते हैं. हर कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए. एंड थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन एंड मोशन, ये 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. वर्क एनर्जी एंड पावर एंड मोशन इन अ प्लेन, 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. इस तरह के हैं बेसिकली. ये आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो. एंड द नेक्स्ट वन इज, ये जो सब है इंपॉर्टेंट मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया है कि किस सीक्वेंस में आपको जो है ये पूरा क्वेश्चंस करने हैं. जैसे 9th वन इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, wave optics, then thermal properties of matter and kinetic theory, atoms, oscillation, gravitation, motion in a straight line, alternating current, waves, electric charges and fields. ये जो है इस तरह से सीक्वेंस बेसिकली बेस्ड है. एंड electrostatic potential and capacitance, semiconductor, electronics and laws of motion. ये जो है आपको इस तरह से करना. अगर बेसिकली अभी भी मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आई और कितने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना फिज़िक्स को मतलब अभी टच भी नहीं किया है, और अगर उनको काफ़ी प्रॉब्लम है तो वो इस चैप्टर से ग्रो थ्रू कर सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू ऑल, दैट माय व्हाट्सएप इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो मतलब बेसिकली मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, तो और जिसकी वजह से जो बहुत कम मैं डाउट्स ले पा रही हूँ और सॉल्व कर पा रही हूँ. तो बेसिकली मैंने पीसी पे अपना व्हाट्सएप चलाया हुआ, तो बहुत मतलब मैं एक लगातार टाइम पे आपको वो मतलब मैसेज नहीं कर सकती. बट अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं और अगर आपने मेरी गूगल प्लस कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है तो आई विल सॉल्व योर डाउट्स देयर. अपने जो क्वेश्चन हैं वो गूगल प्लस कम्युनिटी पे सेंड कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके क्वेश्चन के डाउट दे दूँगी. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इतनी वीडियोस को मैंने लेट कर दिया. दे आर ह्यूज, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आए हुए थे. आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग दम ऑल. एंड फिज़िक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर आप एक चीज़ और, अगर आप फिज़िक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं अगर आप इस सीक्वेंस में करते हैं तो आपका सिलेक्शन बेसिकली पक्का है मेरे हिसाब से. और वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कॉन्सेप्ट्स किस तरह से क्लियर करें. बेसिकली आप कोई भी चैप्टर ले रहे हैं आपका बेसिकली नॉलेज के ऊपर होना चाहिए. और अगर नॉलेज के बेस पे आप करेंगे तो पर्टिकुलरली है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 101% श्योर है कि हो जाएगा. तो और अभी 3 अप्रैल से अभी 3 मई तक अपना एक 30 डेज का शेड्यूल बनाइए जिसके हिसाब से आप कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि आपका जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप जो देख रहे हैं कि मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो क्लियर हो जाएंगे. साथ साथ जो आप जो चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे उनके साथ साथ आप जो उनके पर्टिकुलर MCQs हैं अगर वो सॉल्व करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा.
कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो चैप्टर्स हमें आते हैं हम लोग वो कर तो लेते हैं बट उसके MCQ सॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो है नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाता है वो पार्ट, और हमारे जो MCQs वगैरह हैं वो सॉल्व मतलब उन पर पकड़ नहीं बैठ पाती, और इसी वजह से जो MCQs हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हम लोगों से। तो आपका फर्स्ट कारण क्या होना चाहिए, सपोज आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लिया, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पूरा अपना जो है NCERT से सॉल्व कर लिया, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया। अब आपका मेन कारण वो क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी कि आपने पर्टिकुलरली सपोज एक MTG लिया आपने, उसमें से जो उसके बेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो आपने सॉल्व करने शुरू किए। कोई भी डाउट है, वेन एवर यू हैव एनी डाउट you can message me on my Google Plus community or on my email which I will going मैं अब जो है अपना जो email है ID है रोज़ चेक करूँगी, उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे messages से I'm really sorry for not replying for that। तो अब जो है तो ये हमारा फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो थी, तो गो थ्रू विद इट, और इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू ऑल अ लॉट। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड, और सिलेक्शन हो ही जाना है, तो अगर आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कुछ आपको जो लगता है कि इसमें से ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है या मुझे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने चाहिए, एक पर्टिकुलर जैसे थर्मोडायनेमिक्स के पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो करने चाहिए, तो डू राइट ऑन द इन द कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन इट सून। So thank you so much.